हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 9 जुलाई की है। आज हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक वह संख्या है जो यह दर्शाता है कि संख्या स्वयं में कितनी बार गुणा हो रही है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 की घात 3, इसको हम पढ़ते हैं 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे 2 है ये आपका क्या कहलाता है, आधार यानी कि बेस, और ऊपर जो पावर होती है उसको हम कहते हैं घातांक, एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो 2 की पावर 3, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 को कितनी बार गुणा किया, 3 बार। ठीक है, ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, वही सब रिवीजन ही है। हम घातांकों के नियमों और संबंधित उदाहरणों पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए a की पावर x यानी कि कोई भी नंबर है उसकी पावर है, उसकी घात कुछ लिखी हुई है, और दूसरा नंबर भी ऐसा ही है, उसकी भी घात कुछ और लिखी हुई है, और उनका गुणा करना है। तो जब भी आधार हमारा एक जैसा होगा और घात अलग अलग होगी तो हम उनको जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, आधार एक जैसा है तो 2 लिख देंगे और घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5, 2 की घात 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 को मैंने कितनी बार गुणा किया, 5 बार, तो आंसर क्या आएगा, 32। अब इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए आधार क्या है 5, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा हो रहा है 3 और 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 की घात 5। मतलब आप 5 को कितनी बार गुणा करेंगे, इसके बाद लिखेंगे 5 बार, इसको गुणा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3125। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड भी सेम है, यहाँ हमारी गुणा हो रही थी और यहाँ भाग। जब आधार एक जैसे होते हैं और घात अलग अलग होती हैं, और जब हम भाग करते हैं तो हमारी घातें घट जाती हैं। गुणा करने में जुड़ती हैं, जोड़ते हैं, और भाग करने में घटाते हैं। देखिए 2 की घात 5 है, उसको भाग कर रहे हैं 2 की घात 3 से, आधार 2 है, दोनों में एक जैसा है, 2 लिखा, घात में से घात को घटा दिया, 5 में से 3 को घटा दिया, तो 2 की घात 2 आया। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, तो 4 आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 23 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 23 लिख दिया, घात को घटा देंगे क्योंकि भाग हो रहा है, तो 3 - 2। देखिए यहाँ बट्टे में लिखा हो चाहे ऐसे भाग लिखा हो, बात एक ही है। तो 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर आएगा 23 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 23। तो ये भी हो गया आपका सॉल्व। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। अगर एक ही आधार है और 2 घातें हैं, यानी कि ब्रैकेट लगा के 2 घातें लिखी हुई हैं, ये देखिए, तो आप इसको क्या करेंगे, आधार है इसको ऐसे ही लिख देंगे और दोनों घातों को गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिखा है 3, तो 2 और 3 को हम गुणा कर देंगे 6, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 6। 2 की घात 6 का मतलब 2 को मैंने कितनी बार गुणा किया, 6 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही है, 5 लिख दिया, 2 गुणा 3, तो ये कितना आ गया 5 की घात 6। 5 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जब आप इसको 6 बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15625। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लॉ, अगर अभी तक हमने पढ़ा था कि घात अलग अलग थी, आधार एक जैसा था, लेकिन अगर आधार अलग अलग है और घात एक जैसी है तो क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ अलग अलग है उसको गुणा कर देंगे। तो आधार को हम दोनों को गुणा कर देंगे, घात को हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 3 है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे 2 गुणा 3, और इसकी पूरे की घात कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 3 दोनों में, 2 3 6, 6 की घात 3, 6 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 216 आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ 3 और 2, तो 3 गुणा 2 और घात कितनी है 7, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 की घात 7, 6 को आप कितनी बार गुणा करेंगे 7 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, कितना हुआ 6 बार हो गया 7। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 279936। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। अब और एक दो नियम है। अगर किसी की भी घात 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे 5 की घात 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा 1। अब ऐसा क्यों होता है वो भी बता रखा है। देखिए 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 - 2, 3 - 3, कुछ भी लिख सकती हूँ, 4 - 4। तो मैं अगर 5 की घात 0 लेती हूँ, ठीक है, और 0 को हम 2 - 2 मानते हैं, तो 5 की घात 2 - 2 लिख सकती हूँ। जब हम घात घटाते हैं, कब घटाते हैं, भाग करने में, तो ये हम 5 की 2 अपॉन में 5 की 2 लिख देंगे, कट जाएगा 1 आ जाएगा।
अगर किसी की पावर माइनस में है तो वो 1/, में नीचे प्लस में हो जाती है। 1/, करके हम उसे नीचे लिख सकते हैं और वो प्लस में चेंज हो जाती है। जैसे 2 की घात 3 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/, में नीचे 2 की घात 3। ये भी इन्होंने वैसे ही समझाया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका 99 की घात 0, तो भाई किसी की भी घात 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। फिर है 7 की घात -2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 2 बट्टे में करके प्लस में हो जाएगी। 7 की घात 2 का मतलब क्या है, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 क्या होता है 49। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में कुछ भी लिखा हो, किसी की भी घात 0 है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा। फोर्थ देखिए, इसको देखिए करने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप पहले अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए। चलिए घात को गुणा करके ही मैं दिखा देती हूँ। जब आप 2 को -1 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/5। अभी हमने सीखा था ना 2 ब्रैकेट है तो माइनस लगाओ, तो 2 एकम 2, -2 हो गया। लेकिन अब ये माइनस में घात है, अब हमें प्लस में करनी है, तो प्लस में कैसे होगी भाई, 1/, में कर दो। 1/, में 3/5 की घात 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक बट्टे में है, हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, पलट के ले जाते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है 5/3 की घात 2, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। 5 को 2 बार लिखिए, 5 गुणा 5, 3 गुणा 3, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 25/9। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका था कि पहले 3/5 को आप 2 बार गुणा करो, फिर -1 कर दो। तो मैंने एक ही तरीके से आपको बता दिया है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।